नमस्कार, हमारे खास कार्यक्रम क्या हाल है में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश चतुर्वेदी। बाजार की तरह अब चुनाव की भी हलचल तेज हो गई है और मध्य प्रदेश में एक बड़ा वर्ग है व्यापारी वर्ग। चुनाव को लेकर ये वर्ग क्या सोचता है, जो क्षेत्रीय समस्याएं हैं, नगरीय निकायों की समस्याएं हैं, उससे व्यापारी वर्ग क्या चाहता है, क्या उसकी उम्मीदें हैं। और चाहे हम महापौर की बात करें या फिर नगर पालिकाओं में, व्यापारी वर्ग अपने निकाय से क्या उम्मीदें रखता है। जो बात कही जाती है वादों की, व्यापारी वर्ग उस वादों को लेकर कितने वादे पूरे हुए हैं और कितने वादे पूरे नहीं हुए हैं और किस आधार पर वोट करेगा, ये हम आज जानने निकले हैं। लेकिन हम व्यापारी वर्गों के साथ आम व्यक्ति से भी चर्चा करेंगे और उस व्यक्ति से जो कि बाज़ार में पहुंच रहे हैं, बाज़ार में जो परेशानियां हैं, चाहे पार्किंग की परेशानी हो या दूसरी समस्याएं, उनसे लोग कैसे जूझते हैं, ये भी हम जानने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं क्योंकि बाज़ार अभी खुलना शुरू हुआ है। कैसा आप, क्या हाल है, बोनी हो गई क्या? अभी नहीं हुई सर, बोनी का इंतज़ार है? अभी इंतजार है। कितना टाइम हो गया खुले हुए दुकान? मुझे 1.5 घंटा हो गया करीब। 1.5 घंटा? तब एक भी ग्राहक नहीं आया 1.5 घंटे तो क्या बाज़ार उठ नहीं पा रहा है क्या? बाजार में दम नहीं है, बहुत मंदा है। अभी तो चुनाव की दम चल रही है साहब। चुनाव से साहब बाजार का कोई लेना देना नहीं है ना। व्यापारी का काम ग्राहक को देखना है, उसको चुनाव से क्या लेना देना। सुना है ना कि ये तो कपड़े का कारोबार तो उठ जाता है, नेताजी तो अब कुर्ते पजामे सिलवाएंगे ही ना। जब नेताजी के पास बहुत सारे कुर्ते पजामे हैं ऐसा? हाँ, पहले से रिजर्व में रहते हैं उनके पास। आपकी क्या समस्याएं, आप नए महापौर से, आपके जो नए पार्षद चुने जाएंगे, क्या चाहते हैं उनसे? सर इस वार्ड में तो ऐसा कुछ भी नहीं, खाली अतिक्रमण और बाकी यहाँ जो मार्केट सबसे पार्किंग और अतिक्रमण 2 है। तो ये आपका जो कारोबार है, क्या बाधा बनता है क्या ये पार्किंग अतिक्रमण? अब क्या है, ग्राहक गाड़ी कहाँ खड़ी करके आएगा? अगर सामने खड़ी करेगा तो पुलिस वाले ले जाएंगे, किसी की दुकान के सामने खड़ी करेगा तो वो कहेगा भैया हटाओ। दिक्कत ये है कि आदमी कहाँ खड़ी करेगा। तो ये जो 1.5 घंटे से भी बोनी नहीं हो पाई आपकी? अभी कोई मार्केट में बोनी नहीं हो पाई, गर्मी तेज है और दूसरी बात रही ही लोगों का पैसा नहीं है। कोविड के बाद से हालत मार्केट की लगातार गिरती है। कोविड के बाद की जो मार है अभी तक उससे व्यापारी वर्ग उबर नहीं पाया है और हम आगे भी बाज़ार में पहुंचेंगे। उससे पहले साहब, क्या हाल है आपका? बहुत बढ़िया साहब। बढ़िया है, बहुत बढ़िया। आपका चुनाव है? चुनाव में हमारा भतीजा खड़ा हो गया था। अच्छा, आपके भतीजे खड़े हो रहे हैं? हमारे गब्बर भाई। हाँ, अभी तो टिकट मिलना बाकी है। नहीं, टिकट तो आज हो जाएगा, आज कल में डिक्लेयर। हाँ, अब देखो साहब, ऊपर वाली माता रानी की कृपा हो। तो बाजार में जो बता रहे थे व्यापारी, पार्किंग, अतिक्रमण, ये तो बहुत बेसिक समस्याएं हैं, ख़त्म नहीं होती हैं। देखो साहब, ये तो होना नहीं, आप भी जानते हो नहीं सकती, मगर अपन को जब खड़े होंगे तो वो जहाँ पे अपन रहते हैं उनके लिए तो व्यवस्थाएं करना पड़ेंगी और जो अपन को लाइक करता है उसी के पीछे तो चलना पड़ेगा। और जहाँ हमारे अच्छे संबंध है वहाँ तो हमें जीतना है। और ऐसे तो संबंध काम आएंगे, अब संबंध काम आएंगे, व्यवहार काम आएगा। और जितने भी पार्षद हैं, महापौर हैं, इनसे अच्छे संपर्क होंगे तो वो अपन को आगे बढ़ाएंगे। अगर अपन लोग नहीं आगे बढ़ेंगे तो फिर कौन बढ़ाएगा साहब, आप बताइए। काम तो करना ही है। काम तो करना ही है। क्या नया कुछ लेकर आएंगे आप? अभी तो साहब कुछ नहीं है, पहले वहाँ से तो निर्णय हो जाए, फिर आगे अपन साहब बढ़ाएंगे। अभी हम वार्ड के चुनावों की बात करें तो बीजेपी कांग्रेस दोनों की ही लिस्ट जारी नहीं हुई है और सूची का इंतजार है, लिस्ट का इंतजार है। आप कहाँ से हैं आप? इंदौर से। इंदौर मतलब देश की सबसे स्वच्छ राजधानी जी। इस बार फिर चुनाव है, क्या लग रहा है आपको? स्वच्छता पे इस बार फिर वोटिंग होगी क्या? हो जाएगी, अगर इंदौर जैसा सिटी अगर सब जगह होगी। इंदौर में किस मुद्दे पर वोटिंग होगी? सबसे बड़ा मुद्दा क्या मानते हैं आप? सफाई, क्योंकि उधर की वो सबसे ज़्यादा साफ सुथरा है। हमारा भोपाल कैसा लगा? क्योंकि ये भोपाल भी सबसे स्वच्छ राजधानी है देश की। इधर भी है। हाँ। इनको जगह ऐसे जैसे गंदगी है। हाँ, ऐसा इंदौर में देखने को नहीं मिलता है। नहीं, उधर चालान कट जाते हैं। चालान कट जाता है। यदि हम इंदौर में होते तो इस समय चालान कट रहा होता है, ऐसे इंदौर के लोग कह रहे हैं, लोग बता रहे हैं। साहब, क्या हाल है आपका? जी बढ़िया है जी। बढ़िया है, ठीक है जी। क्या बाजार करने निकल रहे हैं अब आप? नहीं, बाजार नहीं, बस ये माल आया है दुकान पे। हाँ जी। अच्छा, दुकान पे माल आ गया। साहब, चुनाव आ रहे हैं जी, क्या लग रहा है आपको? चुनाव आ रहे हैं, अच्छी बात है, आ जाएं। जी बताइए। आप किस आधार पर वोट करेंगे?
यही है अपना जो है मार्केट में अच्छा साफ़ सफाई हो, अपना पार्किंग की व्यवस्था हो, ये है ग्राहकी जिससे थोड़ा बढ़ेगी, जो पार्किंग वगैरह की व्यवस्था ये होगी। तो सालों से वादे होते आ रहे हैं, पूरे कितने हो गए? हो रहे सर, धीरे धीरे पूरे भी हो रहे हैं, कुछ और हो जाएंगे। उम्मीद है? हाँ, उम्मीद तो है। व्यापार पूरी तरह से उम्मीद पर कायम है और व्यापारी भी को भी उम्मीद है कि जो इस बार वादे होंगे उन वादों पर अमल होगा। और चलते हैं क्या साहब, बढ़िया है आपके बीच हम आते रहते हैं साहब। आपका क्या हाल है अभी? बढ़िया है। तो कपड़ा कारोबार अभी कैसा चल रहा है? अभी तो ठंडा है, थोड़ा गर्मी है, शाम को चलता है 1-2 घंटे। देखिए तापमान में भी गर्मी है, चुनाव की भी गर्मी है, तो यहाँ क्यों नरमी है फिर? यहाँ गर्मी ज़्यादा है ना, इसलिए गर्मी ज़्यादा है। शाम को निकलती है 5-6 बजे के बाद। कहाँ रहते हैं आप? ये पीरियड पे ही रहता है। पीरगढ़ पे रहते हैं। क्या है चुनावी मुद्दे क्या हैं आपके? नहीं, हमारा कोई मुद्दा, हमारा तो साहब दाल रोटी वाला मुद्दा है। हमारी दाल रोटी चलती रहे, बढ़िया। बाकी मतलब कोई भी आपके आए, व्यापार को कोई डिस्टर्ब ना करे, बस इतना है। नहीं कोई नहीं करता, बस कि जो उनका काम है साफ़ सफाई, रोड बनाना, वो काम करें। साफ सफाई पहले से बेहतर है? हाँ, पहले से। और ज़रूरत है अभी? हाँ, अभी और ज़रूरत है। क्या आपके पीर के इलाके की बात करें हम, जी तो और क्या क्या ऐसे काम होने चाहिए जो अब तक पूरे नहीं हो पाए हैं? नहीं, करीब ज़्यादा ही हो गए, थोड़े बहुत रह गए, वो भी हो जाएंगे। हो जाएंगे। कुछ बड़ा कोई प्रोजेक्ट चाहते हैं आप इस इलाके में? कोई बड़ा प्रोजेक्ट है? ये पार्किंग चाहते हैं, मार्केट की पार्किंग, 2 व्हीलर पार्किंग। 4 व्हीलर है वो भी दूर है, 2 व्हीलर पार्किंग के लिए परेशान होते हैं कस्टमर। यानी हर बाजार की समस्या है पार्किंग तो? जी तो इसकी मेन है। इसकी मैं मार्केट में तो है, लेकिन इस मार्केट में नहीं है। तो भोपाल की हम बाज़ारों की बात करें, जो एक बात निकल कर सामने आई, सबसे बड़ी समस्या पार्किंग है। और पार्किंग से निजात कैसे दिला सकते हैं, इसका प्लान लेकर आना होगा। जो उम्मीदवार हैं, जो प्रत्याशी हैं। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया सर। बढ़िया है। कहाँ रहते हैं आप? सर करोद करौंद में रहते हैं। चुनाव आ गए अब तो? हाँ, चुनाव है ना। क्या करौंद में किस मुद्दे पर होगा वोटिंग? किस मुद्दे पर होगी वोटिंग? अपना वही बीजेपी। अच्छा, लेकिन वहाँ तो डेवलपमेंट थोड़ा कम दिखता है ना, ऐसा है? डेवलपमेंट कौन कह रहा है, कम देता है? अच्छा है। अच्छा है, सड़क पानी बिजली सब कुछ सब चकाचक। एक दिन छोड़ कर ना लाते हैं। बढ़िया है। आप संतुष्ट हैं एक दिन छोड़ के? हाँ, संतुष्ट हैं। क्या है, आप चाहते हैं कि 2 रोज हर दिन न लाएं? अब हर दिन क्या, देखो उनको भी सब पूरा मैनेजमेंट करना पड़ता है पूरे भोपाल का, है ना। तो संतुष्ट है सर, और क्या। संतुष्ट हैं? हाँ, बस बाकी आपने जो पार्किंग कहा, तो पार्किंग तो सही सर, सही में यहाँ पे नहीं है ना। अब देखो मैं खड़ा हूँ, अच्छा, सामान ले रहे हैं। फैमिली आपके अंदर है, और लेकिन आप यहाँ पर खड़े होंगे, पार्किंग नहीं है? पार्किंग नहीं है जी। पता चलिए आपने गाड़ी रोक दी और गाड़ी रोक दी, और या फिर नगर पालिका उठा लेगा या कोई लेगा, ऐसा तो अलग से एक व्यवस्था होना चाहिए पार्किंग का। होनी चाहिए जी। ये डिमांड है? जी, डिमांड है पब्लिक की, डिमांड है, होनी चाहिए। ठीक है। अब पब्लिक की डिमांड तो है साहब पार्किंग में। पार्किंग की बात करें तो व्यापारी भी परेशान है पार्किंग के मामले को लेकर, और जो कस्टमर पहुंच रहे हैं, आम लोग पहुंच रहे हैं, वो भी ये कह रहे हैं कि डिमांड तो है। क्या भैया, क्या हाल है आपका? बढ़िया है। कैसे चल रहा है अभी इस समय धंधा? ठीक ठाक है? ठीक ठाक तो नहीं है, अभी 1 महीने से मार्केट डाउन है। मार्केट डाउन है अभी तो? सीजन बहुत चल रहा था। बाकी सीजन अभी कुछ टाइम से डाउन है। डाउन है? हाँ, 1 वीक मतलब इतना है, 1 वीक से। कहाँ आप रहते? कहाँ हैं? ईदगाह हिल्स। ईदगाह हिल्स में अब तो चुनाव हैं। हाँ, चुनाव है। क्या मुद्दे गूंजेंगे उस इलाके में? चुनाव के अभी तो कुछ कह नहीं सकते। अभी पार्षद का टिकट के जो हुआ है, कंफर्म नहीं हुआ किसको मिल रहा है। तो चेहरे पर वोटिंग होगी या फिर मुद्दों पर वोटिंग होगी, या पार्टी स्तर पर वोटिंग होगी? ज़्यादातर वहाँ पार्टी स्तर पर ही होता है। बीजेपी की ज़्यादातर वहाँ वोटिंग होती है, और बीजेपी हर साल पार्षद बनता है। अब देखते हैं इस साल का तो लेडीज़ जितने वादे होते हैं पूरे हो जाते हैं क्या? हाँ, जितने वैसे जो बीजेपी ने किए अभी तक तो हुए हैं हमारे यहाँ। मैं भी बीजेपी से जुड़ा हुआ हूँ, तो जहाँ तक अभी तक हमारे काम तो हुए हैं। आपके काम हुए हैं? हाँ, बाकी एरिया में भी काम होता है। आम पब्लिक के काम सभी का होता है, बाकी ऐसा होता है कुछ को नहीं होते हैं तो वो लोग शिकायत। आप क्या चाहते हैं आपकी ईदगाह हिल्स में, और क्या होना चाहिए? हाँ, वैसे तो सभी कुछ ठीक है वहाँ पर, बाकी अभी मुझे ज़्यादा वहाँ के बारे में पता नहीं है। इतना है कि मेरी जो सुविधा की चीज़ें वो वहाँ पर सब कम्प्लीट है, वो हो जाती है। पार्षद जी आपके पहचान के हैं? जी, पार्षद जी हैं, मतलब काम जो अपन बोलते हैं वो काम करा देते हैं। वो जो बोलते हैं वो काम करा देते हैं, और यही कारण है कि जो बात कही जा रही है कि पार्टी भी मायने रखेगी, और जिस पार्टी से जुड़े हुए हैं जाहिर तौर पर है, उन लोगों के काम तो हो ही जाएंगे। जी साहब, आपका क्या हाल है? बढ़िया। ठीक चल रहा है मार्केट? मार्केट ठीक चल रहा है क्या? कुछ अभी तो कुछ खास नहीं है। शादियों का सीजन भी है, पर फिर भी कोई चुनाव का सीजन कैसा चल रहा है? चुनाव को तो अपने बराबर करना
बराबर ही चल रहा है। उनका कभी कोई कमी थोड़ी नहीं आएगी। नहीं आएगी ना। आप देख पा रहे हैं कि व्यापारी की जो प्रतिक्रिया है कुछ इस तरह से भी निकल कर सामने आती है। कुछ लोग हैं उनकी नज़र हमारे ऊपर है और हमारी नज़र आपके ऊपर है। साहब क्या आपका क्या हाल है? बहुत बढ़िया। कहाँ रहते हैं आप? ये भोपाल में ही। मतलब भोपाल में इलाका बताएंगे? ईदगाह में चुनाव है अब तो साहब। जी जी। तो ईदगाह का मतदाता क्या कह रहा है? मतदाता बस ये बीजेपी। ऐसा? बिल्कुल। साहब ये तो अभी टिकट ही फाइनल नहीं हुआ पार्षदों का। किसी को भी दें, हम चेहरे को नहीं महत्व देते। अच्छा, सिर्फ पार्टी। आप पार्टी से ही हैं? हाँ, हमारी पार्टी विशेष है। आप क्या करते हैं? आप? मैं जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं आप? क्या होना चाहिए भोपाल में? आप क्या सोचते हैं भोपाल में कौन सा नया प्लान आना चाहिए? बीजेपी आनी चाहिए बस, मतलब इसी के वोट देंगे, उसी के लिए सब। ये स्वच्छ है भोपाल, बढ़िया बस बढ़िया है और अच्छा काम करती है बीजेपी। अब हम जिस मार्केट में यहाँ कहा जा रहा है कि यहाँ पर पार्किंग की समस्या है, अतिक्रमण भी बहुत हो जाता है। बन ही नहीं सकती ना भाई, विकल्प ही नहीं है। कहाँ से अब क्या है, कस्टमर इतनी दूर खड़ी करेगा नहीं गाड़ी। गवर्नमेंट ने बना दिया यूनियन छपा खाने के, ग्राहक थोड़ी 1-1 लाख रुपए गाड़ी वहाँ छोड़ के आ जाएगा। तो इसका विकल्प क्या देखते हैं आप? रास्ता क्या होना चाहिए? रास्ता यही कि बस नो जोन व्हीकल कर दें, बाहर लगा दें कि बना दें। बन सकता है, हाँ बना सकते हैं चाहें तो। ऐसा तो नहीं होगा कि नो व्हीकल एरिया करने से आपका जो कारोबार है वो प्रभावित हो जाए? क्योंकि नहीं, पहले भी हुआ था सैनिक। आने वाला कस्टमर आता है, वो प्रिपेयर होके आता है कि मेरे को लखीराबाद जाना है और इस शॉप पे जाना है और यहाँ लेना है। वो जब उसको कुछ भी आइटम चाहिए होता है ना, वो बचपन में ऐसे बाजार हैं वो नो व्हीकल जोन घोषित कर दिए जाएँ। हाँ मेरे हिसाब से सजेशन है। हाँ। आप भोपाल से ही हैं? जी। क्या करते हैं आप? जॉब करते हैं। क्या कुछ दिलचस्पी रखते हैं चुनाव में, इलेक्शन में कि नहीं? नहीं। बाबूजी आपका क्या हाल है? बहुत बढ़िया है भाई साहब, बढ़िया है। बहुत बढ़िया है साहब आप फिर चुनाव हैं, आप चाहते क्या है कि अब क्या नया प्लान लेकर आए, बीजेपी हो या कांग्रेस? बाबू जी अब सही बात ये बतलाऊँ, मैं झूठ नहीं बोलूँगा। मेरे को कम से कम भी 20, 25, 30 साल हो गए होंगे मैं किसी को वोट नहीं देता हूँ। मैं सही जो बात है मैं फैक्ट कह रहा हूँ, मैं किसी को वोट नहीं देता हूँ। राजनीतिक में बहुत दूर हूँ मैं। आज कौन प्रधानमंत्री है, कौन राष्ट्रपति है, मुझे मालूम नहीं है। ऐसा? बिल्कुल। जब राजनीतिक थी, हाँ। जब जवाहरलाल नेहरू, शास्त्री जी और इंदिरा गांधी थी तो बहुत इंटरेस्ट था मुझे और खूब वोट देते थे सबको, ये ले जाते। अब वो मज़ा नहीं रहा है, इसीलिए 30-40 साल हो गए मैंने छोड़ दिया है। मेरी 80 चल रही है, 80 साल की उम्र है। मैं पाकिस्तान का हूँ, मेरी पैदाइश पाकिस्तान की है। जब विभाजन के दौरान आप फिर भारत आ गए? 47 में जब पार्टीशन हुआ था हम भोपाल हिंदुस्तान आ गए थे शरणार्थी के रूप में। तब से तब एक सवाल मेरा है, अभी निर्वाचन आयोग ने एक नया फंडा दे दिया है, नया विकल्प दे दिया है, उसे नोटा बोल लेते हैं कि आप जितने प्रत्याशी खड़े हुए हैं चाहे वो किसी दल के हों, हाँ। निर्दलीय हों, किसी को नहीं चाहते तो आप नोटा दबा दें। वो भी मैं वोटिंग करने जाता ही नहीं ना, मेरे को इंटरेस्ट नहीं है ना, अब जाता ही नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। कभी बहुत इंटरेस्ट था जब हमारी उम्र के अंदर 3 पार्टियां थी, सबसे पहले कांग्रेस, फिर जनसंघ और फिर अपना जैसे थी कम्युनिस्ट पार्टी थी। तब से हम मतलब जानते हैं। अब राजनीति वैसी नहीं रही साहब? नहीं, सही बात। देखिए ये अनुभव कह रहा है, और जिस स्तर की राजनीति होती थी और जिस स्तर के नेता होते थे, लोग कह रहे हैं कि ऐसे नेता बचे ना अब राजनीति बची। और कुछ लोग ऐसे भी हैं कि नोटा का विकल्प आने के बाद भी वोट देने नहीं जाते और बता रहे हैं कि वो लंबे अरसे से, लंबे समय से वोट देने नहीं गए हैं। ये आप देख पा रहे हैं कि हम अभी बात कर रहे हैं निकाय चुनाव की, लेकिन निकाय चुनाव में जो राष्ट्रीय मुद्दे होते हैं वो मुद्दे भी यहाँ पर गूंज रहे हैं। साहब क्या हाल है आपका? बढ़िया। बढ़िया है। साहब बोनी हो गई आपकी? हाँ वही ना, हो गई है। कैसा है कारोबार इस समय, अभी क्या कहें? कारोबार तो डल हो गया, बहुत डल है। हाँ ये तो डल है। चुनाव को लेकर क्या सोचते हैं आप? कुछ ऐसा निकाय स्तर पर
प्लानिंग हो सकती है कि व्यापारी वर्ग के लिए कुछ राहत मिल सके? व्यापारी वर्ग के लिए कोई नहीं सोचता। कोई तो सोचता होगा साहब। कोई नहीं सोचता था। कोई नहीं सोचता। सब अपने आते हैं, अपना टैक्स बढ़ा देते हैं। कई अभी कचरा टैक्स लगा दिया नगर निगम ने। अब इतना टैक्स ले रही, कचरा टैक्स क्या होता है ये? अभी हम नगर निगम में बिल भरने का पानी का, अभी 6 महीने पहले, तो मतलब कचरा टैक्स लगा दिया उनका। जो अभी कचरा टैक्स लगा, फिर कूड़ा टैक्स लगा देंगे, फिर पानी साफ टैक्स लगा देंगे। कुछ टैक्स का नाम उन्हें मालूम है, सब टैक्स लगा दे, तब क्या करें? रास्ता सब निकाल लेते हैं, कैसे जेब से पैसे निकालना है बस। जितना टैक्स लगा रहे हैं, सुविधाएं बढ़ी हैं क्या? क्या सुविधाएं बढ़ी? आप भी तो देख रहे हैं, आप भी तो, आप कौन सी सुविधा बढ़ी बाजार में? था कोई सुविधा नहीं बढ़ी। बल्कि क्या करते हैं कि सब नेता अभिनेता आते हैं, अपना अपना वोट मांगते हैं, जब तो बहुत सारे लोग आपने वादे करते हैं, क्या चले जाते हैं। अपन क्या करें? तो कितने पूरे हो जाते हैं? सवाल तो यही है ना। नहीं होते, नहीं होते। हम लोग तो जब अब मेरी उम्र 50 साल है, मैं जब से देखता हुआ आ रही हूँ, जब से चुनाव आते हैं तब अपने वादे करते हैं, इसके बाद कुछ नहीं होता। तब मेरे जी रहा है जैसे अपन पहले थे, वैसे आज जी रहे हैं। 50 साल की बात कर रहे हैं साहब आप? उतना काम नहीं होता है जितना कह दिया जाता है। कुछ नहीं होता। तो आज क्या जो हम मूलभूत सुविधाओं की बात करें, सड़क, बिजली, पानी, गड्ढे, बिजली के रेट चुपचाप बढ़ जाते हैं, पेट्रोल के रेट चुपचाप बढ़ जाते हैं, पता भी नहीं चलता। आजकल तो लोग विरोध भी नहीं करते, उन्हें मालूम कुछ नहीं होगा। लेकिन ये तो बोल रहा है, ये तो चुनाव, लोकल के चुनाव हैं, स्थानीय चुनाव हैं, अब हमारे हाथ में तो नहीं है बिजली के बिल बढ़ाना। निकाय चुनाव में क्या होता है कि एक व्यक्तिगत चुनाव होता है, ये चुनाव सरकारी नहीं होता। मतलब आप चाहे वो कांग्रेस का हो, चाहे बीजेपी का हो, चाहे निर्दलीय हो, उनके जो आदमी अच्छा है अपना कर देगा, आदमी उम्मीद पे दुनिया कायम है, तो उसको वोट, यानी चेहरे पर वोटिंग होगी। चेहरे पर वोटिंग होगी। और आप लोगों का क्या हाल है? बढ़िया। बढ़िया है। क्या करते हैं साहब आप? मैं अभी BBA किया, मैंने अब MBA करूँगा। MBA कर रहे हैं, तो फिर प्लानिंग क्या है? प्लानिंग यही है, बाकी मेरे को बिजनेस ही अपना आगे बढ़ाना है। बस डिग्री, ताकि आप मतलब जितना आप पढ़े लिखे हो गए उस हिसाब से आप बिजनेस बढ़ा सकते हो, इसलिए MBA करूँगा और फिर अपने बिजनेस को बढ़ाऊँगा। बिजनेस ही बढ़ाएंगे आप, मतलब पढ़े लिखे व्यापारी हाँ कह सकते हैं। क्या देख पा रहे हैं आप, ये जो मैनेजमेंट के फंडे होते हैं, इसमें भी चुनाव में भी काम करते हैं क्या? हाँ बिल्कुल करते हैं। मतलब जो चुनाव लड़ते हैं उन्हें सब मैनेजमेंट करना पड़ता है, वर्कलोड मैनेज करना पड़ता है, स्ट्रेस मैनेज करना पड़ता है, जनता को मैनेज करना पड़ता है, तभी आप चुनाव लड़ सकते हैं। क्योंकि काम का मैनेजमेंट कैसे होगा साहब, ये बताइए आप, क्योंकि वोट तो आखिरकार काम के आधार पर ही होते हैं ना। काम का मैनेजमेंट, अब जैसा कि सरकार कहती है कि हम काम करेंगे, कुछ करते हैं कुछ नहीं करते, बाकी जनता तो कुछ कर नहीं सकती बाद में। भाई वो वोट देते टाइम ही ये अपने नेता को चुन सकती है कि हाँ उम्मीद है कि ये काम कर सकता है या नहीं कर सकता, बाकी बाद में काम हो नहीं हो उसकी कोई वो गारंटी नहीं होती। तो ऐसे में फिर क्या करेंगे? अपन मैनेजमेंट फंडे की बात करें, जनता का मैनेजमेंट फंडा कहाँ से निकलेगा? जनता का मैनेजमेंट फंड यही है, सबकी अपनी अपनी सोच है। जनता जैसे अभी चुनाव है पार्षद के यहाँ पे, तो ये चुनाव तो व्यक्तिगत चुनाव होते हैं कि जिसको लगता है कि ये नेता हमारे लिए काम करेगा, वो उन्हें वोट देती है। वो उन्हें वोट देती है। आपका क्या हाल है? हमारा तो बढ़िया बढ़िया है। हाँ। क्या चुनाव सब ठीक है, मैं क्या बताऊँ। आप वोट करने जाएंगे कि नहीं जाएंगे? मैं अभी वोटर सूची में नाम ही नहीं जोड़ा मेरा। क्यों नहीं जोड़ा था? आप तो बड़े दिलचस्प हमको मतदाता लग रहे हैं। कि आपकी उम्र कितनी है? 20 साल। 20 साल है? हाँ। तो आपने अब तक नाम नहीं जुड़वाया अपना? नहीं जोड़ा ही नहीं अभी। आपने चाहा नहीं किया, जुड़ा नहीं? नहीं हमने चाहा नहीं, मुझे वोट ही नहीं देना किसी को। किसी को वोट नहीं देना? क्यों? नहीं, वो देख के मुझे लग रही है अब कुछ नहीं होता, वो वोट देने से कुछ नहीं होता। अब ये तो लोकतंत्र है, अधिकार है जनता का, और ये तो आप तो जिसको वोट देना उसको दें। नोटा का भी विकल्प आ गया कि आप किसी को नहीं चाहते तो नोटा भी दबा दें, ये भी विकल्प है। हाँ, लेकिन वोट तो देना आप। नहीं अब कुछ सरकार कुछ करती ही नहीं है, हम गरीबों के लिए कुछ करती ही नहीं है सरकार। आप इस बार वोट देने नहीं आएंगे फिर? मतलब नहीं, हमें जोड़ा ही नहीं। मैंने पापा ने बोला था, मैंने कि मुझे नहीं जुड़वाना, वोट ही नहीं देना मुझे किसी को। आप युवाओं को सुन रहे हैं और युवा बता रहे हैं कि उन्होंने 2 साल पहले वो बालिग हो चुके हैं, 18 साल के हो चुके हैं, लेकिन 2 साल बाद भी उन्होंने वोटर ID कार्ड नहीं बन पाया क्योंकि उनको वोट देने नहीं आना। आपको चलो वोट भी नहीं देना तो कम से कम अपनी पहचान तो पत्र है ना, वोटर ID कार्ड तो। वो तो सब है मेरे पास।
आप नहीं बनवाएंगे वोटर आईडी कार्ड? नहीं बनवाएंगे, जैसे जरूरत पड़ेगी तो बनवाना पड़ेगा। जरूरत पड़ेगी तो? हाँ, क्योंकि हम गरीब आदमी, सरकार हमारे के लिए कुछ करती नहीं है। तो उसमें विकल्प है ना, निर्वाचन आयोग बोल तो रहा है आप नोटा दबाए आओ। हाँ तो वो तो ठीक है, वो तो दबा दूंगा, लेकिन कुछ नहीं होता सरकार। भोपाल में कितना काम हुआ है? अच्छा, हम भोपाल के नहीं हूँ, मैं बाहर का हूँ। कहाँ से हैं आप? झांसी से। झांसी से हैं आप? हाँ। उत्तर प्रदेश में तो बुलडोजर चल रहा है साहब। एमपी में हूँ। एमपी में कब से हैं आप? हम एमपी में जन्म हुआ मेरा। अच्छा, एमपी में जन्म? हाँ, यूपी में। यूपी में तो बुलडोजर चल रहा है आजकल। हाँ, बोलबाला है क्या उसका? है ना, हमारे झांसी साइड तो वही चलता भैया। वही चल रहा है। उधर की देखो सब बिल्कुल अच्छे, जो गुंडागिरी होती थी सब बिल्कुल बंद हो गया। ऐसा कुछ हो नहीं दिया जाना कुछ। तो यहाँ आना चाहिए बुलडोजर? सब जगह आना चाहिए भाई, जो देश को जो मांग रही है वो देश को मिलना चाहिए। साहब क्या हाल है आपका? बस ठीक है साहब, बढ़िया है। बढ़िया मालिक। अब तो साहब भोपाल में चुनाव है, पूरे मध्य प्रदेश में चुनाव है। यहाँ चुनाव आ रहा है सर, मध्य प्रदेश में होना भी चाहिए थे, बहुत दिनों चुनाव हुए नहीं थे, बहुत इंतजार था। कोविड के कारण चुनाव नहीं हो पाए, 2 साल लगेगा। अब मुद्दे क्या रहेंगे? अब जो भी मुद्दा हो साहब, मुद्दा तो क्या है, सब होता है, राजनीति चल रही है। हमारे ऐसे आ जाए, शहर की खूबसूरती बढ़ना चाहिए, साफ सफाई की व्यवस्था होना चाहिए। आजकल साफ सफाई नहीं हो पा रही हैं। क्या स्थिति क्या है? वाकई हम साफ सफाई की ज़मीनें हालात की बात करें, कैसी है स्थिति? ठीक है, अब अपन इतनी स्थिति तो अंदरूनी नहीं समझ सकते। ये जा रहा है कि चुनाव होना चाहिए, चुनाव होगा तो कम सुधार तो होगा। आप नहीं लोग उम्मीद है ऐसा? उम्मीद भाई, उम्मीद तो दुनिया कायम है साहब, उम्मीद रखते हैं। हमारे पार्षद चुन के आएंगे, हमारे महापौर चुन के आएंगे तो कुछ तो अपने भोपाल की खूबसूरती बढ़ेगी। कुछ तो करेंगे, कुछ तो करेंगे। अभी पूरी कमान अधिकारियों के हाथ में थी, प्रशासक थे, पूरी प्रशासन के अधिकार में थी, बेचारे कुछ कर नहीं पा रहे थे। नहीं कर पा रहे थे। वो अब प्रशासन वो अपने शहर को देखते, ये सब बाढ़ वाढ़ देखेंगे। हाँ। तो धीरे एक एक दिन चढ़ते, सब व्यवस्था चलती है, चलेगी। बड़ी बात कही है आपने कि जो डेवलपमेंट है, जी हाँ, बिना वार्डों से नहीं होगा। खूबसूरती सब जगह की खूबसूरती एक जगह अपने मेन मार्केट की हो जाती, उससे नहीं होता। मोहल्लों में नहीं, कचरा घर लगा रहता। अभी आते हैं अफसर मोहल्लों की देखभाल करने के लिए? अभी तो 2 साल हो गए, कोई भी नहीं आया सर, लेकिन अब आना चालू होगा। अब चुनाव आए हैं तो अब आके देख रहे हैं कि हाँ कहाँ क्या क्या काम है। थोड़ी बहुत व्यवस्था है, साफ़ सफाई की व्यवस्थाएँ चालू हो गई है। हाँ, घर घर दस्तक देना चालू हो गई है। चुनाव आए तो घर घर दस्तक हो रही है, और न सिर्फ नेताओं की बल्कि अधिकारियों की भी हो रही है। बाजार में भी अधिकारी पहुंच रहे हैं। ये देख सकते हैं कि जो चुनाव की ताकत है, ये लोकतंत्र की ताकत यही है कि 2 साल तक जिसे अनदेखा किया गया, अब खुद अफसर भी मैदान में हैं। और अब समय हम बाजार में बात करें तो शायद जो शख्स मेरे सामने मौजूद हैं, सबसे छोटी दुकान आपकी होगी साहब यहाँ पर? क्या कहें, मार्केट बहुत स्लो है सर। मार्केट आपका भी स्लो चल रहा है? बहुत ज़्यादा। कितना कमा लेते हैं दिन भर में? 200, 250, 300 ज़्यादा जाता। कितना हो जाता है? माल महंगा है। माल महंगा चल रहा है। और चुनाव की जगह सर, चुनाव में क्या कर सकते हैं अपन? वोट डालना पड़ जाए, वोट डाल के अपन देखेंगे क्या करता है। गरीबों के लिए किस मुद्दे पर करेंगे आप वोटिंग? गरीबों के लिए कि रोज़गार अच्छा मिले और व्यापार वैसे ही जैसे कोरोना काल के पहले चल रहा था। तो नगर निगम का जो चुनाव है, पार्षद है, महापौर है, आपके व्यापार को बढ़वा सकते हैं क्या? बढ़वाएंगे। कैसे बढ़वाएंगे? कुछ ना कुछ तो करेंगे, गरीबियों के लिए योजना लाएंगे, लोन लेंगे, लोन देंगे। हाँ, ये जो आपने बात कही है, छोटे छोटे जो फुटकर विक्रेता हैं, उनके लिए प्लानिंग्स हो सकती है। जैसे हम बैलून बेचते तो हो सके कहीं हॉकर में दुकान दिलवा दें, ठेला दिलवा दें, ताकि हम थोड़ा सा आगे बढ़ जाए, या लोन दे दें। कोई ना कोई सी व्यवस्था तो करना चाहिए सरकार को। हम जैसे आप वोट देने से पहले जो बातें कह रहे हैं, हाँ, बड़ी देखेंगे ये 101% होना चाहिए, मेरा दिल कहता है। नहीं तो फिर बाकी में हम फुटपाथ पर चलते रहेंगे आगे जीवन में। स्थानीय चुनाव है, लेकिन जो लोग हैं, शहरवासी हैं, उनको बहुत सारी उम्मीदें हैं। वो लोग खुद बता रहे हैं कि प्लानिंग्स कैसे की जा सकती है। ये आप देख पा रहे हैं कि जो मतदाता है बहुत ही जागरूक नज़र आ रहा है इस बार, और जो सबसे छोटा व्यापारी है उसके पास ही प्लानिंग है, बशर्ते कि वो प्लानिंग्स इम्प्लीमेंटेशन हो और प्लानिंग्स निकल के सामने आए। आपका क्या हाल है? बढ़िया। क्या नाम है आपका? विश्वकर्मा। विश्वकर्मा जी, आपके चुनाव में कुल दिलचस्प
कोई दिलचस्पी कोई दिलचस्पी नहीं है? बहुत ज़्यादा बहुत ज़्यादा है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, तो क्या हो रहा है इस बार? इस बार बीजेपी। मुद्दे क्या रहेंगे चुनाव के? मुद्दे कुछ नहीं चाहिए, लाइट पानी सड़क मड़क और क्या कोई सही नहीं इसका। बीजेपी, लेकिन अभी भी मुद्दे वही हैं, सड़क पानी बिजली। चलता रहता साहब, लेकिन बीजेपी क्या अच्छा काम कर रही है। तो फिर ये मुद्दे कैसे हैं? ये फिर तो लाइट हो जानी चाहिए, सड़क हो जानी चाहिए, बिजली हो जानी चाहिए थोड़े बहुत, और जो मुद्दे नहीं होंगे तो फिर सरकार में मज़ा कैसे आएगा? ऐसा काम चलते रहते हैं। तो काम का जानबूझ कर नहीं किए जाते क्या? नहीं, जानबूझ के थोड़ी होते, काम चलते रहते, काम होते ही रहते हैं। अब आपके बाज़ार की बात करें तो व्यापारी बता रहे हैं कि सालों पुरानी समस्या है पार्किंग की। ये भी कहते हैं कि हम समाधान करेंगे, होती नहीं। एक तो बन गई पार्किंग, एक को चल लिया बनने का, भी हमीदिया बन गई है, एक को चल लिया, अब दो काम बनता है। राहत मिलेगी? राहत मिलेगी ना, मार्केट वाले क्यों नहीं मिलेगी राहत? जब भी समस्या चलनी, गाड़ी सब दुकानों पर खड़ी करते कस्टमर, परेशानी होती है, समस्या सोच वही। आपका क्या हाल है? हमारा बढ़िया हाल है। बढ़िया हाल है जी। आप कितनी दिलचस्पी रखते हैं चुनाव में? रखते हैं ना। कितनी? बहुत दिलचस्पी है। शहर में क्या प्लान होना चाहिए इस बार? शहर में यही होना चाहिए, मतलब रोज़गार मिले लोगों को। वो काम तो वैसे बढ़िया हो रही है, बीजेपी सरकार ने बहुत ज़्यादा अच्छा काम करा है। तो जो मतलब इतने सालों में आज तक किसी ने इतना काम नहीं करा जो बीजेपी सरकार ने काम करा। अच्छा, इस समय हम बात करें, बाज़ार में मौजूद हैं और बाज़ार में जो सबसे एक बड़ी समस्या निकल कर आई है, पार्किंग की समस्या निकल कर सामने आई है। और व्यापारियों की ये भी मांग है कि ऐसे बाज़ार जो कि सघन गलियों में हैं, वहाँ पर उन्हें नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया जाए। इसके साथ ही सड़क, बिजली, पानी, वो बेसिक बुनियादी ज़रूरतें हैं जो इस बार भी चुनावी मुद्दा बनेंगी। कैमरामैन विजय के साथ राकेश चतुर्वेदी, न्यूज़ 24 भोपाल।